केंद्र सरकार की गलत नीतियों की वजह से देश में महंगाई चरम सीमा पे है। सारे पेट्रोलियम पदार्थ, चाहे एलपीजी गैस हो, डीजल हो, पेट्रोल हो, इन पे राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने इतना टैक्सेशन कर दिया है, एक्साइज ड्यूटी लगा दी है कि उसकी मूल कीमत से 4 गुना कीमत पर पेट्रोल और डीजल और गैस उपलब्ध हो रही है। आम आदमी की पहुंच से बाहर होते जा रहे हैं डीजल और पेट्रोल। महंगाई की वजह से आम आदमी त्रस्त है। महंगाई डीजल पेट्रोल पे टैक्स कम किया जाए, इस प्रमुख मांग ये है। हमारे किसान साथी लंबे समय से दिल्ली की सीमाओं पर आंदोलन कर रहे हैं, अनशन कर रहे हैं। सरकार तानाशाही रवैया अपनाकर उन पर अत्याचार कर रही है। तो हमारी केंद्र सरकार से मांग है ये काला कानून किसानों का वापस लिया जाए और किसानों पे जो डंडा चला जा रहा है, कुचक्र चला जा रहा है, उसे बंद किया जाए। साथ ही नीमच में पिछले 5 वर्षों में नगर पालिका के माध्यम से जितने काम हुए हैं सब अधूरे पड़े हैं और आम नागरिक चाहे नाली की समस्या हो, चाहे पीने के पानी की समस्या हो, चाहे खरंजे की समस्या हो, और कई भू माफिया इन मामलों में सक्रिय हैं और उसमें सत्तारूढ़ पार्टी के नेताओं का, जनप्रतिनिधियों का खुला संरक्षण मिल रहा है। जबकि भू माफियाओं पर कार्रवाई नहीं करते हुए छोटे छोटे लोगों पर अतिक्रमण के नाम पर कार्रवाई की जा रही है, निश्चित रूप से निंदनीय है। इन सब मुद्दों को लेकर आज ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने एक सांकेतिक रूप से नीमच नगर में रैली निकाली और इसके माध्यम से हम सरकार से मांग करते हैं पेट्रोलियम पदार्थों के टैक्स में कमी कर उनके मूल्य में कमी की जाए, काले कानून किसानों के वापस लिए जाएं, शहर में जो शहर के विकास के कामों को गति दी जाए और जो भू माफियाओं द्वारा भाजपा के प्रतिनिधियों के माध्यम से भू माफिया जो शहर में सक्रिय हैं उन पर ठोस कार्रवाई की जाए। यही गरीब वर्ग के लोग और दो चीज़ों की जरूरत हमको रोज पड़ते हैं। कोई आदमी ऐसा नहीं जिसके पास 2 पहिया वाहन नहीं, कोई व्यक्ति ऐसा नहीं जो रसोई गैस नहीं खरीदता। इन 7 सालों में सब लोगों को एक समीक्षा करने की जरूरत है कि 7 साल पहले नरेंद्र मोदी के जो मित्रमंडल थे वो आम सभाओं में मनमोहन सिंह जी की सरकार के समय आवाज़ उठाते थे कि जो पेट्रोल और डीजल की कीमत है वो घटाएंगे और रसोई गैस की कीमत जो है हम घटाएंगे और लोगों को राहत देंगे। रजत शर्मा के एक आज की अदालत में तो बाबा रामदेव ने ये कहा था कि अगर बीजेपी की सरकार बनी तो 35 रुपये लीटर पेट्रोल बिकेगा और सब लोगों को राहत मिलेगी। ऐसा वातावरण बना करके लोगों से वोट लिए और सरकार बनाई और जब से सरकार बनी है तब से एक भी दिन पेट्रोल और डीजल और रसोई गैस की कीमत में 1 रुपये की कमी नहीं आई, बल्कि निरंतर बढ़ती आ रही है। नरेंद्र मोदी की सरकार ने आर्थिक मामलों में जो शुरुआत करी, नोटबंदी कर दी, जीएसटी लागू करी, सारी ऐसी नीतियां लागू करी कि देश की अर्थव्यवस्था बर्बाद हो गई। आज हालत ये है कि पेट्रोल 100 रुपये लीटर जाने की किनार पर बैठा हुआ है, 97 रुपये लीटर पेट्रोल है। कहाँ तो 65 रुपये और 67 रुपये लीटर पेट्रोल था और कहाँ 97 रुपये का पेट्रोल हो गया। डीजल निरंतर बढ़ रहा है। रसोई गैस पर 350 रुपये सिलेंडर पर सब्सिडी थी मनमोहन सिंह जी के कार्यकाल में, आज 50 रुपये रख दी है और आने वाले समय में ये सब्सिडी खत्म होने वाली है। और उससे बड़ी बात, किसानों का जो